अशोक की मौत के बाद पूरा गांव डर से कांप उठा। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, आखिर ये क्या हो रहा है? डरे हुए गांव वाले इस समस्या का हल ढूंढने के लिए गांव के सरपंच के पास पहुंचे, जो सिर्फ सरपंच ही नहीं बल्कि उस गांव के पुजारी भी थे। जब लोगों ने उन्हें पूरी बात बताई तो उन्होंने तुरंत मंदिर से एक प्राचीन ग्रंथ मंगवाया। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, तुम्हारी समस्या नई नहीं है, ये 1000 साल पुराना श्राप है। ये सुनकर वहां मौजूद हर इंसान सन्न रह गया। सरपंच ने धीरे धीरे उस प्राचीन ग्रंथ का पन्ना पलटा। चारों तरफ गहरी खामोशी छा गई। सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। फिर उसने पढ़ना शुरू किया। आज से लगभग 1000 साल पहले इस भूमि पर एक शक्तिशाली राजा का राज हुआ करता था। राजा बहुत दयालु था और उसे जानवरों से बेहद प्रेम था। राजमहल में घोड़े, हिरण, हाथी और कई पक्षी रहते थे। यहाँ तक कि जंगल के जंगली जानवर भी उससे नहीं डरते थे, बल्कि उससे प्यार करते थे। लेकिन राजा की जिंदगी में एक बहुत बड़ी कमी थी, उसका कोई पुत्र नहीं था। सालों बीत गए, लेकिन राजा और रानी की गोद सूनी ही रही। धीरे धीरे राजा चिंता में डूबने लगा। एक दिन उसने राज्य के सभी पंडितों और पुजारियों को बुलाया और पूछा, मुझे बताओ, मैं क्या करूं कि मुझे एक पुत्र प्राप्त हो? कई दिनों के विचार के बाद पंडितों ने एक भयानक सलाह दी। राजन, अगर आप अपने सबसे प्रिय जानवर की बलि दे दें तो देवता प्रसन्न हो सकते हैं। यह सुनकर राजा अंदर से टूट गया, क्योंकि उसका सबसे प्रिय जानवर था उसका पालतू घोड़ा, जो बचपन से उसके साथ था, उसका सबसे सच्चा साथी। लेकिन पुत्र पाने की चाह में राजा अपनी सबसे बड़ी गलती कर बैठा। एक रात महल के आंगन में उस वफादार घोड़े की बलि दे दी गई। जैसे ही घोड़े ने आखिरी सांस ली, पूरा जंगल एक अजीब सन्नाटे में डूब गया। ऐसा लगा जैसे हर जानवर को यह खबर मिल गई हो कि उनके अपने राजा ने ही अपने सबसे वफादार साथी को मार दिया। उस दिन के बाद जानवरों का प्यार नफरत में बदल गया। कुछ समय बाद रानी सच में गर्भवती हो गई। राजा बेहद खुश हुआ। उसे लगा उसकी बलि सफल हो गई। लेकिन यह खुशी ज्यादा समय तक नहीं रही, क्योंकि रानी का गर्भ 1 साल, 2 साल, 10 साल, बल्कि पूरे 20 साल तक नहीं खुला। पूरा राज्य इस रहस्य से डरने लगा। फिर एक रात भयानक तूफान आया। आसमान में बिजली चमक रही थी, हवाएं चीख रही थीं। उसी रात रानी को भयंकर पीड़ा हुई। महल में अफरा तफरी मच गई और कुछ ही देर में रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन उसी पल रानी की मृत्यु हो गई। जब लोगों ने उस बच्चे को देखा तो सब डर के मारे पीछे हट गए। वह कोई साधारण बालक नहीं था। उसकी आंखें लाल थीं, दांत नुकीले थे और उसके चेहरे पर मासूमियत नहीं, बल्कि एक जंगली क्रूरता थी। सब समझ गए, ये राजकुमार नहीं, एक राक्षस था। राजा अपनी गलती समझ चुका था। उसे एहसास हो गया था कि उसने प्रकृति के नियम तोड़ दिए हैं। और उसी दिन से इस धरती पर एक भयानक श्राप फैल गया। एक ऐसा श्राप जो आज भी जिंदा है। सरपंच ने ग्रंथ बंद किया और गांव वालों की तरफ देखा। उसकी आवाज और भी भारी हो गई। उस श्राप के अनुसार अगर कोई जानवर 20 साल से ज्यादा जिंदा रहेगा तो उसके अंदर वही राक्षसी आत्मा जाग जाएगी। और आज वही श्राप फिर से जाग चुका है।